ट्वीट मैंने देखा, अब इसके ऊपर भी बहुत ज़्यादा बहस हो रही है। सानिया आशिक साहबा हैं, एमपीए हैं और मुतमद ख़ास हैं, मेरे ख्याल में स्पेशल एसोसिएट हैं मरियम नवाज साहबा के साथ मौजूद होती हैं। गुज़िश्ता रोज़ मुलाकात हुई जो है यूके की हाई कमिश्नर जेन मैरियट आजकल मरी के अंदर मौजूद हैं हमारे कायद, और वैसे मफरल लगा के रखा हुआ देखा है हसन, मफरल आज भी लगा हुआ। मरी में तो मौसम वैसे भी ठंड है ना, वहाँ पे मफरल लगाना बनता है। अच्छा, वहाँ पे उन्होंने ये ट्वीट किया और ट्वीट के अंदर सानिया आशिक साहबा ये फरमाती हैं, सुनिए, बायलैटरल रिलेशंस बिटवीन पंजाब एंड यूके टेकिंग लीप्स फॉरवर्ड इन सेक्टर्स ऑफ एक्सट्रीम पब्लिक इंपॉर्टेंस, हेल्थ, एजुकेशन, क्लाइमेट चेंज। अब ये क्या करें नकवी साहब, आपको समझ आई कोई अंग्रेजी की? मुझे तो नहीं समझ आ रही। देखिए, आप मैं हो सकता है आप ये सवाल पूछना चाह रहे हूँ कि ये पाकिस्तान और यूके क्यों नहीं है, पंजाब और यूके की है। इससे पहले भी हम जो बहस कर रहे थे, पंजाब हुकूमत ने जो रिलीफ दी है। देखिए, मैं एक छोटी सी बात आपको याद कराता हूँ। कोरोना जब आया 2020 में, तो सिंध हुकूमत ने कहा हम लॉकडाउन करेंगे और मरकजी हुकूमत ने कहा हम नहीं करेंगे। सिंध हुकूमत ने लॉकडाउन भी किया और अपने अवाम को रिलीफ भी दिया। 20 अरब रुपए फौरी उन्होंने तकसीम किए मीडिया के अंदर, और दूसरे अवाम के अंदर भी कोई 70-80 अरब रुपए उन्होंने फौरी तकसीम किए, क्योंकि एक सूबाई हुकूमत का इख्तियार था, उसने फैसला ले लिया। अब इधर तनकीद का निशाना शायद इसलिए बनाया जा रहा है कि जी मियां साहब की तो मरकज में भी हुकूमत है, तो ये मरकजी तौर पे क्यों नहीं किया गया? तो मियां साहब की जो मरकज में हुकूमत है वो तो इत्तेहादी हुकूमत है, वो उसकी कुल्ली मालिक नहीं है उस हुकूमत के, वो इत्तेहादी हुकूमत है जिसमें पीपल्स पार्टी भी शामिल है। लेकिन पंजाब में वो कुल्ली मालिक है, उन्होंने ये फैसला कर लिया। और ये जो सानिया आशिक साहिबा की ट्वीट की आपने बात की है, तो सूबों के रिलेशनशिप्स होते हैं, इसमें कोई बुराई वाली बात नहीं है, मुल्कों के भी होते हैं, रियासतों के भी होते हैं। अगर वो हाई कमीशन इंग्लैंड की, यूके की, वहां गई उनके घर पर चल के, तो उन्होंने उसको इस तरह ट्वीट कर दिया क्योंकि वो वजीर आला पंजाब है। जी अच्छा, चलें, ये थोड़ा सा नकवी साहब आप मिसालें अच्छी देते हैं, लेकिन क्या करें, मेरी मजबूरी ये है कि सीट के ऊपर बैठ कर ना चीज़ों को क्लैरिफाई करना पड़ता है। बिजली आपको पता है एक फेडरल सब्जेक्ट है, सूबे अपनी मर्जी से उसके ऊपर जरूर अपने लोगों को सब्सिडी दे सकते हैं, लेकिन उसकी मेजर डिटर्मिनेशन होती है फेडरल गवर्नमेंट ने करनी होती है। जो कोविड का इशू था ना, वो था स्पेसिफिक कि कहाँ पे इसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा है, किस शहर में ज़्यादा है, किस में कम है, वो सारा इशू था। उस वक्त लॉकडाउन के खिलाफ था। अच्छा, ठीक हो गया। अच्छा, मैं समझ आ गई। अच्छा हसन, ये मतलब ये नवाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर, थ्री टाइम फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, वी टेक हिम एज ताहयात कायद, पाकिस्तान के नेशनल लेवल लीडर। इस वक्त मौजूदा जो लॉट है, किसी के पास इतना तजर्बा नहीं है गवर्नमेंट के चलाने का, ये देखें। और 3 टाइम 79 से ऑनवर्ड जो है वो मुख्तलिफ इक़्तिदार की राहदारियों के अंदर मौजूद रहे। मिनिस्टर है पंजाब के, फिर उसके बाद तो सीएम बने। ये पार्टी जो है हमारी, मेरी और आपकी पार्टी, उनको एक प्रोविंस का जो लीडर साबित करने के ऊपर क्यों तुले हुए हैं? मतलब ये है कि फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर के साथ उनकी बात हुई, और ये है कि बिटवीन द प्रोविंस ऑफ जो है वो करके आ जाता है। मतलब थोड़ा ये बड़ी चीजें मैटर करती हैं। पॉलिटिक्स आपको पता है, इट्स ऑल अबाउट द परसेप्शन, ऑप्टिक्स हैं। बिल्कुल ठीक है। नहीं, एक तो वो गए तो मरीम नवाज शरीफ साहिबा वहाँ पर आ गई, तो वो तो वैसे भी वालिद साहब के साथ वीकेंड के ऊपर तो वो जाकर मुलाकात करती हैं, रहती भी वो नवाज शरीफ साहब के घर में है आज भी, तो एक बड़ी अटैचमेंट है वालिद की और बेटी की। और इस वक्त जो उनके पॉलिटिकल जो टीचर कह दें वो नवाज शरीफ साहब हैं, जो कि उनको बेसिकली बेटी है, ट्यूटर वही है। अच्छा, सीख रही हैं मरीम नवाज शरीफ साहिबा, नवाज शरीफ साहब के तजर्बे से फ़ायदा उठा रही हैं। लेकिन एक बात जो कर रहे थे आप कि जो कैप कर दिया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पिछली हुकूमत के जो IPPs के साथ मुआहदा, जो डॉलर साहब ने बताया नहीं, डॉलर का, ये बात अच्छी की है उन्होंने। देखिए, उसका फ़ायदा है आज पाकिस्तान को, उसका फ़ायदा हो रहा है, उसको नुकसान नहीं हो रहा। लेकिन जो जुल्म किया तहरीक इंसाफ ने, जो उन्होंने CPEC को मुतासिर किया, और जो इंडस्ट्री मूव होनी थी चाइना से पाकिस्तान में, जो स्पेशल जो इंडस्ट्रियल जोन्स थे, जो 3 स्पेशल इंडस्ट्रियल जोन्स इस CPEC के अंदर थे, उनमें जो इंडस्ट्री आनी थी, जिसने ये बिजली खरीदनी थी, जो 14,000 मेगावाट्स, वो बिजली कंज्यूम होनी थी, इन्होंने परचेज करनी थी, हमें कैपेसिटी पेमेंट नहीं देनी पड़नी थी। तो ये जुल्म किया है इस मुल्क के साथ तहरीक इंसाफ। याद दहानी करवा दूं जी प्लीज। माजी के अंदर भी जब ये इशू आया था, तो चाइनीज जो पाकिस्तान की एम्बेसी, मैं प्रोड्यूसर साहब कहूंगा वो एक प्रेस स्टेटमेंट दे दें, उन्होंने वादे तौर पर क्लैरिफाई किया था कि ये जो परसेप्शन है कि जी ये हुकूमत हक में है और ये हुकूमत खिलाफ है, ऐसी कोई बात नहीं है। सारे काम, सारे जो CPEC के प्रोजेक्ट्स हैं उसी तरह चल रहे हैं। वैसे आपको निकाल, ताल्लुकात इतने खराब हो गए थे कि जनरल बाजवा को जाना पड़ा, और उसके बाद
کووڈ کے بعد جنرل عاصم منیر گئے وہاں پر جا کر انہوں نے ملاقات کی، اور ملاقات کرنے کے بعد پھر اس کے بعد ہمارے تعلقات بہتر ہوئے، چودھری غلام حسین صاحب کوآپریشن ختم ہو رہا تھا۔ چودھری غلام حسین صاحب، جو میرے پاس انفارمیشن ہے، کچھ لوگوں سے بات ہوئی ہے پی ایم ایل این کے، وہ کہتے ہیں کہ محترم نواز شریف صاحب کی اس وقت ایک ہی پرائرٹی ہے، وہ ہے مریم صاحبہ کی ٹریننگ، بحیثیت چیف منسٹر پالیٹکس، وہ اپنا فیوچر ہیئر اپیرنٹ ان کو دیکھتے ہیں، اور پی ایم ایل این کی سیاست انہوں نے سنبھالنی ہے۔ حمزہ شہباز پیچھے چلے گئے، سلمان شہباز تو آپ کو پتا ہے وہ تو ہے ہی کاروباری، تو اب اس کے علاوہ ان کا کوئی جو ہے کوئی اور ہے کوئی نہیں ہے ان کے پاس ان کی ترجیح۔ تو کیا یہ آپ سمجھ رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب نے بس اپنے آپ کو سائڈ لائن کر لیا ہے، وہ نیشنل لیول پالیٹکس آل دیٹ وہ ختم ہو گیا؟ نہیں، دل ہے کہ مانتا نہیں، یہ آپ نے کہاں سے، یعنی وہ یہاں تو برصغیر کا تو رواج جو ہے کہ حکیم اور نجومی اور دوسرے سارے لوگ بھی اگر مرنے سے پہلے ان کو یاد آ گیا کہ کسی بچے کو، بچی کو یا کسی شاگرد کو ٹرانسفر کرنا ہے کوئی نالج یا تکنیک پہلوان کو، تو وہ کر دے گا، نہیں تو وہ قبر میں لے جاتا ہے۔ تو وہاں ابھی تک میاں صاحب جو ہے نا انہوں نے ہتھیار نہیں پھینکے، وہ سمجھتے ہیں کہ میرے خلاف سازش ہوئی ہے اور مجھے یعنی وہ ایک تراؤ کر کے مینوں یعنی باہر رکھا گیا اقتدار، تو ابھی وہ ہی وانٹس ٹو باؤنس بیک۔ تو فی الحال جو پریس کانفرنس تھی اس کا مقصد صرف مریم نواز کی 3-4 دفعہ تو آپ نے سنا ہے کہ شاباش مریم، شاباش مریم، اصل میں وہ اپنے آپ کو ہی شاباش دے رہے ہیں کہ دیکھا مریم جو میری بیٹی ہے وہ کام کتنا اچھا کر رہی ہے، تو اگر میں ہوں تو پھر کیسا کام کروں۔ بھائی ہمیں تو ایسے غرض ہی نہیں ہے، جس کو مرضی کریڈٹ دیں، ابن مریم ہوا کرے کوئی، میرے درد کی دعا کرے کوئی۔ تو آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ آواز کافی کم ہے۔ ناظرین، چودھری صاحب آج ٹیلی فون کے اوپر اس لیے موجود ہیں کہ ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، گھر پہ موجود ہے۔